कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाभाव, भगवान कह रहे हैं, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट और होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन कह रहा है कि जो योग प्राप्त करना चाहता है, योगी बनना चाहता है, कर्म योगी बनना चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन मोह के दलदल से निकल नहीं पाता है, उसकी बुद्धि जो है भ्रमित रहती है, तो क्या ऐसा जीव साधक जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है? क्या वो इस लोक और उस लोक का कहीं का नहीं रहता है? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषता तदन्यासंशयस्यास्य छेत्ता नाहुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रश्न को अर्जुन कह रहा है कि आप ही भगवान इसका उत्तर दे सकते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनास्तस्य विद्यते नाहि कल्याणे कृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। पाप प्राप्य पुण्य कृताम लोका नु से शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो जो इस मार्ग पे चला है, भगवत मार्ग पे चला है, लेकिन अंत में या कहीं पर वो भ्रष्ट हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो पुण्य लोकों में जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसके पश्चात वहाँ से फिर पृथ्वी पे आकर जो परम सिद्ध पुरुष हैं, संत आत्मा है, महात्मा है, श्रीमान है, जिनके घर में भगवत भजन चर्चा आदि सत्संग कीर्तन होता है, उनके यहाँ वो जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जो जन्म है सो इस संसार में निस्संदेह बड़ा ही दुर्लभ है। यानी कि जो योगियों के घर में, ज्ञानियों के घर में, पुण्यार्थियों के घर में जन्मे हैं, तो उनका जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ जन्म है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में इस योग मार्ग पे, भगवत मार्ग पे चलते रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका ये आखिरी जन्म हो और भगवत कार्य को करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये श्रेष्ठ जन्म सबको नहीं मिलता है, जो पुण्यवानों के घर में, ज्ञानियों और वैराग्यवानों के घर में जन्म लेते हैं। तो तू सामान्य नहीं है, तो तू अपने को विशेष समझ। अगर तेरे अंदर वैराग्य है, तेरे अंदर ज्ञान है, तेरे अंदर भक्ति है, तो तू विशेष है, तू उन लाखों करोड़ों अरबों लोगों से ऊपर है, क्योंकि तूने अपने पूर्व जन्मों में बहुत जो है साधना कर रखी है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते चाततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यानी कि तूने पिछले जन्म में जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है, भक्ति प्राप्त कर रखी है, वो तेरे सारे गुण तो इस जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, तुझको मिल जाते हैं, और इसके पश्चात फिर तू उसके प्रभाव से और तेजी से तू परम भक्ति करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्रवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर ही आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, यानी कि वो सकामी नहीं रहता है, निष्काम भाव से हो जाता है। वो जिस भी घर में जन्म ले उस घर में परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन वो परमात्मा के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। तो ये बड़ा ही जो है उच्च जन्म होता है, बड़ा श्रेष्ठ जन्म होता है कि जो परमात्मा की ओर आकर्षित हो रहा है कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में। तो वो सामान्य बात नहीं है, वो पिछले जन्मों की उसकी योग्यता के कारण ऐसा है। प्रयत्नाधत्त मानसु योगी संसुद किल्बसा अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति पराम गति। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुष बहुत जल्दी ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तपस्व भयोधिको योगी गानेभ्यो मतोधिका कर्मे वृषाधिको योगी तस्माद्धोगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योग की पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि जो आप निष्काम कर्म करते हैं वही योग है। इसके अलावा आप बाकी चिंतन ना कीजिए, ना आप किसी तपस्या के चक्कर में पड़िए, ना स्वयं को जलाने गलाने और परेशान करने। आप संसार के जो भी कर्म कर रहे हैं, किसी भी धर्म में हैं, भले आप गृहस्थ हैं, सन्यास हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो कर्म आपको अनायास आपकी परिस्थितियों के वश आपको मिल गया है उसको जो है निष्काम भाव से करते चलिए, वही योगी है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वही योगी मुझे श्रेष्ठ माने। तो योगी तमाम प्रकार के हैं, लेकिन जिसके अंदर केवल श्रद्धा जिसकी बहुत ही चरम पे है, यानी कि वो परमात्मा से कभी दूर नहीं रहना चाहता है, एक पल भी अपना वियोग नहीं करता है, रोटी भी बनाता है, किसी को खाना भी खिलाता है, कुत्ते को भी रोटी डालता है, चिड़ियों को भी दाना डालता है, तो केवल एक भगवान का ही भाव रखता है कि परमात्मा तू इस सब में है, तू मेरे इस बनाए हुए प्रसाद को भोग को तुम ग्रहण करो, मैं तुम्हें निवेदन कर रही हूँ, किसी भी तरह तुम मेरे हाथ के बनाए हुए पदार्थों को ले लो। यानी किसी को भी कुछ भी देता है, किसी के साथ बर्ताव करता है तो उसमें केवल एक ही भाव होता है, क्योंकि जो परम श्रद्धा होती है जिसके अंदर, वो हर पल हर क्षण हर व्यक्ति हर पदार्थ हर वस्तु हर प्रकृति में केवल उसको ही देखना चाहता है। जैसे कि जो परम प्रेमी होते हैं अपने प्रेमी को देखे बगैर नहीं रह सकते हैं, तो परमात्मा के भक्त भी बिना परमात्मा को देखे सुने कहे बात करे नहीं रह सकते हैं। वो भी परमात्मा से उसी प्रकार बातें करते हैं जैसे कि मनुष्य मनुष्य से बात करता है। यानी कि एकांत में भी हो तो भी वो जो है कुछ ना कुछ अपनी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी दिव्यता उत्पन्न होने लगती है, वो जानने लगता है, तात्विक दृष्टि आ जाती है कि उससे वो महसूस कर रहा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे पीड़ा है वो मेरी परमात्मा सुन रहा है। तो उस पूरे समर्पण और पूरे श्रद्धा भाव से अपनी पीड़ा अपनी खुशी परमात्मा से ही निवेदन करता है। बोली श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।